इसलिए गाय की बलि चढ़ाने लगे। और वो घोड़ा क्या हो गया, नील गाय बन गया। उसमें से उसका यज्ञ योग भाग निकल गया, वो नील गाय बन गया। फिर उन्होंने गाय को मारा तो गाय में से भी यज्ञ योग भाग निकल गया, वो भेड़ में चला गया, इसलिए भेड़ की बलि चढ़ाने लगी। और वो गाय में से जो भाग निकलेगा वो गाय क्या हो गया, गाय बैल हो गया। अब भेड़ की बलि चढ़ी तो उसमें से भाग निकला तो बकरी में चला गया, इसलिए बकरे की बलि शुरू हुई। और वो भेड़ जो है ऊंट बन गई, और बकरा सबसे ज्यादा बलि योग्य फिर हुआ। ये है। अब ये कंडिका शतपथ में हुई, और शतपथ के सबसे बड़े विद्वान हमारे आर्य समाज में हुए हैं, जानते हैं कौन? पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार, स्वामी समर्पणानंद जी नाम से प्रसिद्ध हुए। अब मैं उनका भी भाष्य बताता हूं, क्योंकि यही शतपथ में भी है। पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार लिखते हैं, देखो जब पुरुष, इनकी शैली क्या है, सायण ने एक एक कंडिका का भाष्य किया और सुधाकर मालवीय ने उसका कंडिका के अनुसार ही अर्थ अनुवाद किया। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने और पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने एक एक कंडिका पर व्याख्यान नहीं दे पाए, खंड लिख दिया और उसका हिंदी अनुवाद कर दिया, फिर उस पर एक भाषण लिख दिया, व्याख्यान। एक कंडिका का व्याख्यान, फिर दूसरी कंडिका का व्याख्यान, फिर तीसरी कंडिका का व्याख्यान। ऐसा ना पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार कर पाए, ना मोतीलाल शास्त्री कर पाए। अब व्याख्यान लिखा, व्याख्यान में गोलमोल हो गया, सारा मिलकर के हो गया। मैंने भी एक एक कंडिका का अलग अलग अर्थ किया है, और उस अर्थ को विद्वान पढ़ेगा तो न केवल कंडिका का भाव वो समझ में आएगा, बल्कि उस कंडिका के एक एक शब्द का भी भाव समझ में आएगा। जबकि उन्होंने खंड खंड किया, बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने तो 3-3 खंड एक साथ लिख करके उन पर व्याख्यान दे दिया है। उसका अनुवाद भी नहीं किया, क्योंकि अनुवाद करने से बात बनती नहीं, अनुवाद करना ही बेकार है असल में। कंडिकाओं का अनुवाद गड़बड़ी होता है, केवल हिंदी अनुवाद। तो ये अर्थ तो इसी को स्वीकार करते हैं, अनुवाद को स्वीकार किया बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने। लेकिन बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने शतपथ ब्राह्मण का भाष्य क्यों किया, वो भी भूमिका में लिखते हैं कि मैंने सुना कि शतपथ आदि ब्राह्मणों में पशु बलि का विधान किया गया है, ऐसा लोग मानते हैं, और वो उन्हें स्वीकार नहीं था। तब उन्होंने इस लक्ष्य को रख करके किया कि शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों से पशु बलि हिंसा परक अर्थ निकालने हैं, ये उनका लक्ष्य था। अर्थात पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार प्रतिक्रियावादी होकर के चले, ऐसा मेरा मत। यही प्रतिक्रियावाद। शंकराचार्य जी ने देखा, वाम मार्ग को देख करके गौतम और महावीर की धारा अलग चली, वो प्रतिक्रियावाद में बहे कि अगर ईश्वर ऐसा है तो वो ईश्वर ठीक नहीं है, हिंसा सिखाता है। तो शंकराचार्य ने देखा बौद्ध और जैन वेद विरोधी होकर चल रहे हैं, वेदों का नाश हो रहा है, वेदों का नाम भुलाया जा रहा है, तो वो प्रतिक्रियावादी होकर चले कि ईश्वर ही है, बाकी कुछ नहीं। ये भी प्रतिक्रियावाद है, और इन दोनों प्रतिक्रियाओं ने इस भारतवर्ष का नाश कर दिया।
भारतवर्ष की विद्या विज्ञान परंपरा को नष्ट कर दिया और भारतवर्ष की पराधीनता का भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ बौद्ध मत, जहां गलत अहिंसा हमारे देश में प्रविष्ट हो गई। क्षत्रियों ने अपने हथियार रख दिए। क्षत्रिय जब हथियार रख देता है तो वह देश गुलाम होता ही है। किसी देश के सैनिकों को हथियार नहीं रखने चाहिए और रखे गए झूठी अहिंसा के नाम पर। खैर, जितने भी मत उत्पन्न हुए हैं वो प्रतिक्रिया से जन्मे, और जो प्रतिक्रिया से जन्मता है वो संपूर्ण विज्ञान को प्रकाशित कभी नहीं कर पाता, उल्टी दिशा में बह जाता। सारे महापुरुषों में, ऋषियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल ऋषि दयानंद ही ऐसे हैं जो कभी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने एक शब्द तक नहीं लिखा। महर्षि दयानंद ने यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर के वैदिक वांग्मय को देखा और यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर के भारत की समस्याओं को समझा, राष्ट्र की समस्याओं को समझा और एक सार्वभौम शाश्वत विचार इस देश और दुनिया के सामने रखे। ये केवल सौभाग्य ऋषि दयानंद का था और सामर्थ्य भी होने का ही था। तो अगर हमारा कोई विद्वान केवल प्रतिक्रिया से किसी ग्रंथ का भाष्य करता है, मैं समझता हूं वो भाष्य न्याय में संगत नहीं होगा, अपूर्ण रह जाएगा। इसलिए उनका सारा भाष्य सामाजिक, पारिवारिक इन और राष्ट्रीय 3 विषयों को लेकर है और इसको लेकर के वो ऋषि दयानंद के विरुद्ध भी चल पड़े हैं। उन्होंने अपने शतपथ के भाष्य में इंद्र का अर्थ सूर्य को नकारा है, जबकि उसी कंडिका का महर्षि दयानंद ने अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इंद्र का अर्थ सूर्य ही किया है। ऋषि दयानंद से अलग अर्थ तो हो सकता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, लेकिन ऋषि दयानंद ने सूर्य अर्थ किया है। मैं कहूं कि सूर्य नहीं हो सकता है तो ये मेरा अपराध है या नादानी है। तो ये बहुत बड़ा दोष पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार के भाष्य में है। उनका उद्देश्य शतपथ को लेकर के दुनिया को शतपथ और यजुर्वेद का विज्ञान बताना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल यह था कि वेद ब्राह्मण ग्रंथों पर जो हिंसा का लांछन लगा ये दूर होना चाहिए और इसका व्यवहारिक अर्थ करके समाज को स्वस्थ और समुन्नत बनाना चाहिए, राष्ट्र को उज्जवल बनाना चाहिए, यही उद्देश्य था। मैं नहीं कहता राष्ट्र उन्नत न बने, समाज उन्नत न बने, लेकिन यथार्थ विज्ञान को हम दुनिया के सामने रखेंगे तो राष्ट्र अपने आप समुन्नत होगा, परिवार भी उन्नत होंगे, व्यक्तिगत और पारिवारिक उन्नति भी स्वयं हो जाएंगी, आध्यात्मिक भी होगी। इसलिए मनुष्य को सदैव यथार्थवाद में चलना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, अनुवाद वही का वही उन्होंने मन में ग्रहण किया है और उसको संगति कैसे लगाई है कि देखो, जब पुरुष वृद्धावस्था अथवा कार्य के अतियोग से थक जाता है तो वह कैसा रह जाता है, उस पुरुष को कह सकते हैं वह काय का पुरुष है, वो तो नपुंसक है। जब थक गया, बूढ़ा हो गया, ये काय का पुरुष है, ये हो गया किन्नर। घोड़ा नील गाय के समान छोटे दर्जे का प्राणी हो जाता है और गाय पहचानी नहीं जाती कि वही है जो किसी दिन 20 शेर दूध देती थी, अब तो वह बैल के समान है, गौ सदृश गवय है। फिर लिखते हैं ये गौ नहीं, ये तो गौ सा कोई प्राणी है, गवय करते हैं गौ सा कोई प्राणी। और भेड़ अब ऊंट के समान शीत से घबराने लग जाती है, यह बूढ़ी हो गई है, इसकी ऊन मत काटो। बकरी है तो ऊंट का बच्चा जैसी हो गई है, यह भी अब शीत को सहन नहीं कर पाएगी, इससे यह काम मत लो। इनसे काम तब तक ही लो जब तक यह पुरुष घोड़ा, गऊ, भेड़ और बकरी के रूप में स्वस्थ बलवान बने रहे। ये इनका अर्थ। अब मैं अपना अर्थ बता दूं। मेरा अर्थ समझने के लिए सब तरफ से ध्यान हटा देना तो समझ में आएगा। मैं अपने व्याख्यान के 3 भाग करता हूं। प्रमाण भाग, क्या क्या प्रमाण मैंने लिए हैं, इसमें किन किन से मैं काम ले रहा हूं, और वो ज्यादातर प्रमाण ब्राह्मण ग्रंथों के होते हैं, कहीं निरुक्त के होते हैं, कहीं ऋषि दयानंद के वेद भाष्य के होते हैं।
कहीं उणादि कोश के होते हैं। यही मेरे प्रमाण होते हैं। यह सृष्टि प्रक्रिया का एक भाग है। यहां पिछला प्रसंग आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं, पिछला प्रसंग यहां नहीं है तो इस प्रसंग से समझ लेना पीछे क्या होगा। अब महर्षि अत्रे महिदास जी सृष्टि प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों को क्रमबद्ध व्याख्यात करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम मन और वाक तत्व रूपी देव पदार्थ समस्त अवकाश रूप आकाश में विद्यमान दिव्य वायु जो अहंकार व प्राणापान आदि प्राथमिक प्राणों के रूप में उस समय वर्तमान रहता है को पशु रूप में देखते हैं। सबसे पहला पशु सृष्टि प्रक्रिया क्या है? दिव्य वायु। महर्षि दयानंद जी महाराज ने यजुर्वेद 17वें अध्याय के 32वें मंत्र के भावार्थ में लिखा है कि प्राथमिक प्राणों से भी पहले एक दिव्य वायु का जन्म होता है और वही पशु है। पशु क्यों? शतपथ ब्राह्मण में कहा अन्नम पशवः पशवो वै सविता यजमानः पशु। 3 में ग्रहण किए। अन्नम यजमानम मानता हूं जो संयोग करने के ओर उद्यत हो रहा है, यजन करता हुआ, वह पदार्थ पशु कहलाता है। और पशु कौन है? पशवो वै सविता, यह भी शतपथ का है। यजमाना पशु तैतरी ब्राह्मण का है। सविता जो किसी पदार्थ का प्रेरक और उत्पादक है वह सविता है। तो दिव्य वायु सबसे पहले सृष्टि प्रक्रिया, सबसे पहले उसे पीछे मन जाइए, ये प्रकरण यहीं से शुरू हो रहा है। तो ये दिव्य वायु जो पैदा होता है इस ब्रह्मांड में, वो सबसे पहला वह पदार्थ है जो प्रेरक भी है और संघनित होकर के अगले पदार्थों का निर्माण भी करता है। इसका आशय यह है कि इस दिव्य वायु में सर्वप्रथम संगतिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उस वायु में संयोग की क्रिया प्रारंभ हो रही है, कॉम्बिनेशन। उस समय दिव्य वायु रूपी पुरुष अप्रकाशित हिंसक विद्युत वायु आदि पदार्थों से मुक्त होता है। कुछ ऐसी तरंग होती हैं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता, जिसको महर्षि दयानंद ने असुर शब्द का अर्थ किया है अप्रकाशित हिंसक वायु, अप्रकाशित वायु। असुर शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद का अप्रकाशित वायु, वह असुर तत्व कई बार संयोग वियोग प्रक्रिया में बाधक बनता है। तो दिव्य वायु पैदा होता है तब यह अप्रकाशित वायु पैदा नहीं होता, उस समय असुर तत्व नहीं बनता है। मैं सरलार्थ बताऊं बाद में, 3 भाग में, तो व्याख्यान फिर सरल वैज्ञानिक भाषा। उस संगतिकरण की प्रक्रिया बिना किसी विघ्न बाधा के इस समूचे ब्रह्मांड के दिव्य वायु में उन में होने लगती है। उसमें कोई बाधा नहीं आती, उसमें आकर्षण बल प्रधान होता है। उस संगतिकरण की प्रक्रिया दिव्य वायु से ऊपर उठकर आगे बढ़ने लगती है, अर्थात इससे उत्पन्न स्थूलतर पदार्थ में भी वह क्रिया व्याप्त होने लगती है। अभी तक ये पुरुष चल रहा है। ध्यान देने योग्य कि प्रारंभिक अवस्था में दिव्य वायु से स्थूल कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, उससे स्थूल कोई पदार्थ नहीं है। तब संयोग प्रक्रिया स्थूल पदार्थ में कैसे व्याप्त हो गई, यह प्रश्न उठता है। जब उससे स्थूल कोई पदार्थ नहीं है तो यह दिव्य प्रक्रिया स्थूल पदार्थों में कैसे व्याप्त हो गई?
इसके उत्तर में हमारा मत है कि स्थूल वायु भी दिव्य वायु से ही, स्थूल पदार्थ भी दिव्य वायु से ही उत्पन्न होते हैं। जैसा मैंने कहा कि दिव्य वायु जहां पदार्थों को बनाता है वहां उनको प्रेरित भी करता है। जैसे अभी जो रिसर्च हुआ कि फोटोन को सॉलिड बना भी दिया और ये फोटोन सॉलिड को कंट्रोल भी करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन पर जब फोटोन गिरता, प्रकाश का कण गिरता है तो इलेक्ट्रॉन से भाग जाता है। कंट्रोल किया कि नहीं किया, उसको लेके गया। तो वही दृष्टि दिव्य वायु की है। इन स्थूल पदार्थों का नाम मैर से ऐतरे महिलास अश्व देते हैं। वो प्रक्रिया फिर पशु से लेकर के अश्व में आ गई। अश्व कौन? स्थूल पदार्थ। हमारी दृष्टि में अश्व शब्द का अर्थ वाजी, वाजी भी अश्व को कहते हैं। और छंदांस वही वाजिनः, ये वाजी क्या है? छंदांस वही वाजिनः। किसने कहा? मैत्रायणी संहिता। ये जितनी भी छंद रश्मियां हैं वही तो वाजी है, वही तो अश्व है। उस दिव्य वायु से ये स्थूल छंद रश्मियां उत्पन्न होती हैं। बड़ी छंद रश्मियां, ओम आदि नहीं, बड़ी, जैसे गायत्री मंत्र हुआ, विश्वाणदेव हुआ और त्रिष्टुप छंद हुए, जगत ये पैदा होते, ये है अश्व। ये छंद भी प्राजापत्य छंद होते हैं। छंद भी 8 प्रकार के होते हैं। अभी ये आरसी छंद, प्राजापत्य छंद होते हैं। इसलिए कहा गया है प्राजापत्यो व अश्वः। ये भी 33 संहिता में लिखा है, मैत्रायणी में। अश्व प्राजापत्य छंद रश्मियां होती हैं, उनमें कम अक्षर होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। जो हम वेद में प्राय बोलते हैं उनसे उनमें संख्या कम होती है। गायत्री में 24 है तो उन प्राजापत्य गायत्री में 8 ही है। तो वे छंद रश्मियां पैदा होती हैं। इससे यह स्वयं स्पष्ट हो रहा है कि दैवी छंद वायु, दैवी छंद दिव्य वायु के अंतर्गत ही समाहित हो जाए। जो दैवी छंद रश्मियां पहले बन गई, प्राजापत्य रश्मियां पैदा हुई, किंवा अथवा ये ही वाग रूप में दिव्य वायु से पूर्व प्रकट हो जाती हैं दैवी गायत्री छंद रश्मियां। दूसरे चरण अब अश्व बन गया, जिसको घोड़ा कह दिया था। मरा कोई नहीं। आलम्बन का अर्थ सब ओर से संपर्क, जुड़ना, संयोग करना। दूसरे चरण की संयोग प्रक्रिया इन्हीं छंद रश्मियों में होने लगती है और ये छंद रश्मियां अत्यंत व्यापक स्तर पर होती हैं और अत्यंत आशुगामी, तीव्रगामी होती हैं, इसलिए इनको अश्व कहते हैं। इनकी गति बहुत तीव्र होती है और इनका क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। इसमें संयोग प्रक्रिया उत्पन्न होने पर शेष दिव्य वायु, जैसे दिव्य वायु से छंद रश्मि बन गई। जो दिव्य वायु था वो कैसा बन गया? उन्होंने तो क्या कहता है, वो गाय बन गया। और हम क्या कह रहे हैं? इसके उत्तर में महर्षि, नहीं वो नपुंसक वाला, इसके उत्तर में ऐसी कहते हैं कि वह किम पुरुष मयूह के रूप में अवस्थित हो जाता है। इसका आशय है कि नपुंसक क्या है? इस शेष दिव्य वायु एक ऐसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जो दूर तक फैला हुआ मंद मंद शब्दों को उत्पन्न करता है और जिनमें शब्द उत्पन्न और प्रक्षिप्त होते रहते हैं, ऐसे पदार्थ में वो परिवर्तित हो जाता है। हमारी दृष्टि में यही तत्व आकाश है। वह किम पुरुष ही आकाश तत्व है जिसका गुण शब्द बतलाया गया है। यह शब्द गुण वाला आकाश संयोग वियोग की प्रक्रिया से कुछ दूर हो जाता है अथवा उसमें कम भाग लेता है। इस विषय में हमारा एक अन्य मत यह भी है कि वह किम पुरुष नाम का पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो अत्यंत प्रक्षेपक क्षमता वाला होता है। उसमें प्रक्षेपक फेंकने का बल उसमें बहुत ज्यादा होता है और अत्यंत व्यापनशील होता है। साथ ही यह सूक्ष्म ध्वनियां भी उत्पन्न करता है। और इसका अर्थ क्या है? इससे हमारा मत यह है कि यह पुरुष असुर तत्व भी हो सकता है, जिसको आज डार्क एनर्जी कहते हैं। वो दिव्य वायु डार्क एनर्जी का रूप बन गया। वहां के 2 भाग हो गए, देव और असुर।
एक देव पदार्थ बन गया। डार्क एनर्जी दृश्य संसार और अदृश्य एनर्जी